पीठ पे नहीं खाओ। जहूराबाद में आप बहुत दिनों बाद आए हैं और एक मार्मिक घटना है, लेकिन बहुत भैया देखिए, हमारे जहूराबाद क्षेत्र में काफ़ी दिनों के कुछ साथी थे, संघर्षों के दिनों के वो साथी साथ छोड़ के चले गए। दुनिया से जाना सबको है, लेकिन समय से पहले चले गए। स्वर्गीय कांताराम जी को आपको याद होगा, वो जिला पंचायत के सदस्य भी रहे, प्रमुख भी रहे। उसी तरीके से हमारा साथी जो कासमाबाद का ब्लॉक प्रमुख रहा और हरदी अजीज नेता था रामायण सिंह, वो भी समय से पहले दुनिया से चला गया। अब उस कड़ी में बचे हुए कि ये बेचारे बगल में खड़े हैं रियाज अंसारी साहब। एक समय में इस पूरे क्षेत्र में सब मानता था कि बिजली की समस्या अगर कोई उत्पन्न होगी तो आधी रात में भी रियाज भाई को बता दिया जाएगा, तो उसका समाधान कैसे हो, तार गिर गया तो कैसे जोड़ दिया जाएगा, ट्रांसफार्मर नहीं तो कैसे लगा दिया जाएगा। और आज जो कुछ इनके साथ हो रहा है और जिस तरह से हो रहा है, ये सब बड़ा दुखदाई है। अब हमारा लोकसभा क्षेत्र 2004 में ये जहूराबाद विधानसभा भी था, मोहम्मदाबाद भी था। बीच में 2008 में परसीमन हुआ। माननीय मनोज सिन्हा जी परसीमन कमेटी के सदस्य थे। उन्होंने खूब मनचाहा चक काटा, उड़ान चक ऐसा काट दिया कि हमारा गाजीपुर लोकसभा में जखनिया और सैदपुर को डाल दिया और इसका उड़ान चक काट दिया, चला गया बलिया, जहूराबाद, मोहम्मदाबाद, इसका अस्तित्व खत्म हो गया। और बेचारे सौखन की बहुत बढ़िया चक बनौले बानी। 2009 में जाके बलिया चुनाव भी लड़ गए। अब परिणाम ऐसा हुआ कि जमानत जब्त होते होते बची, 1,30,000 वोट में सिमट गए। तो वो परिस्थितियां होती हैं। अब आज की तिथि में यह जहूराबाद मेरी कर्म भूमि रही है। ये बगल में आपके थोड़ी दूरी के ऊपर बड़ौरा सूती कताई मिल है। अब वहाँ जाई ना तो हमारे गर्दन हेने रह होबे ना कर रहे, हेने ताके लगे टूट गई। वो सीवनवे में ताकी ला ये ताक के बीत जाओ कैसा हो। उसको देख के भी दर्द होता है। जहाँ 1,000-1,200 गरीब के बच्चे जिनके रोजी रोटी का प्रबंध था बंद हो गया। वो अडानी के दे देता हूँ, वो दिया जाता अडानी के, तो टूट गई है। हाँ तो दे देना कम से कम जो पूरा जिला भर का लिया के अनहरिया मवेशियों में ढुकावल जात रहा, कई हजार तोड़ दी गई। पूरी 100 करोड़ में नीलाम हो गई है पूरी बिल्डिंग। नीलाम हो रहा विचार रहा। वो 1985 का समय था जब मैंने राजनीति में कामरेड सरजू पांडे के नेतृत्व में लाल झंडा लेकर के पहली बार जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके इस धरती से विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ। उसी साल इस फैक्ट्री का 1985 में वजूद हुआ था, अस्तित्व में आई थी। 84 और 85 का वो कार्यकाल याद रखिएगा। और विदाई हो गई। विकास पुरुष लोगों को उस सरकारी फैक्ट्री थी इसलिए विदाई हो गई, और प्राइवेट फैक्ट्री बनती जा रही है जहां आम जनता का, मजदूर का शोषण होगा। एक दिन अब अंग्रेज नहीं आएगा देश को गुलाम बनाने। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, अगर सरकार इसी तरह से अडानी अंबानी के पक्ष में फैसले लेती रह गई तो एक दिन अडानी अंबानी जरूर इस देश को अपना गुलाम बनाने